बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। जैसा कि रात को मैंने कहा था कि पीपीएससी का ऐड नंबर 22 आ सकता है, क्योंकि आगे ईद है। क्योंकि एडवर्टाइज नंबर 18 की रात को लास्ट डेट थी, तो पीपीएससी की ऐड आ सकती है। और जनरल सीट का मैंने कहा था, और जनरल सीट ही आ गई हैं। वीडियो लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको डिटेल में जनाब वाला बताते हैं कि कौन सी सीटें जो हैं वो आ रही हैं। जी जनाब, सबसे पहले जनाब आप इसके ऊपर आएँ, जो कि पीपीएससी का ऐड नंबर 22 है, ये देख सकते हैं। पीपीएससी का ऐड नंबर 22 यहाँ पे मौजूद है जनाब। इसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की सीटें आ चुकी हैं, और ये ओपन मेरिट की सीटें हैं। तमाम लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहले दिन से रेगुलर जॉब है। अच्छा जनाब, सबसे पहले जनाब, इसमें एडवर्टाइज नंबर 22 की पहला जो 5 सीटें हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ऑन रेगुलर बेस पे ऊपर है। 21 से 30 साल एज लिमिट है इसमें, क्योंकि ये एक फोर्स की जॉब है, तो इसमें 5 साल की जो रियायत दी जाती है वो नहीं मिलती। ठीक है, यानी आपकी 30 साल तक एज होनी चाहिए। नो एज रिलैक्सेशन, नो रिलैक्सेशन इन एजुकेशन, नो रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड। तो आपको जो है मुकम्मल इसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, मैं आपको सारी बताता हूँ। 16 साल जनाब तालीम चाहिए आपको, किस में? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या इकोनॉमिक्स, या सोशियोलॉजी, या साइकोलॉजी, या सोशल वर्क, और क्रिमिनोलॉजी, या पॉलिटिकल साइंस, या एलएलबी। इन जो मैंने आपको डिग्रियां आपको मेंशन की हैं, अगर एक बंदे ने बीएस 4 ईयर प्रोग्राम किया हुआ है लेकिन डिग्री यही है, या कि और डिग्री की हुई है और डिग्री इनकी किसी और डिग्री के साथ जो है वो इक्वल है, तो भी एलिजिबल है। ठीक है, यानी इक्वल डिग्री का होना ज़रूरी है, तो आप एलिजिबल है। 100 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है लेडी सुप्रीडेंट जेल। ये जनाब 4 सीटें हैं, ये 5 सीटें हैं। सेम स्टैंडर्ड वही है जनाब। इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है, तो ऊपर वाली पोस्ट में। नीचे वाली में जो है फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट यानी कि 5 फुट 2 इंच चाहिए यहाँ पर, और 70 मैक्सिमम वेट जो है फीमेल का 70 किलोग्राम से ज़्यादा ना हो, एंड 2 kg प्लस फॉर ईच एक्स्ट्रा सेंटीमीटर हाइट। और अगर उसकी 5 फुट 2 इंच हाइट से ऊपर जितनी भी हाइट होगी, फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल की हाइट 5 फुट और 8 इंच है, तो उसका फिर जो है यानी कि 6 किलोग्राम, यानी 76 किलोग्राम भी वजन होगा तो चल जाएगा। 6/6 आपकी जो है वो जनाब वाला आई विजन होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, यानी कि आप ऐनक के बगैर 6/6 आपकी होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड, कैंडिडेट मस्ट गेट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑल फिजिकल मेजरमेंट इशूड ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट, स्टैम्प बाय द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल लाहौर, एंटर द सेम फिजिकल स्टैंडर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द फिजिकल। ठीक हो गया। वो कहते हैं जी आप डीएचक्यू से जो है, डीएचक्यू हॉस्पिटल से जनाब वाला आप वो बनवाएंगे, वो क्या कहते हैं जनाब, मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। अप्लाई जब आप करेंगे तो ये मेंशन करना जरूरी है। होवर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड विद इन 3 मंथ, अगर आपने पहले 3 महीने के अंदर अंदर पहले बनवाया हो तो वो भी चल जाएगा। ठीक हो गया। मेडिकल सर्टिफिकेट टेम्पर्ड, अगर आपने उसको अंदर कोई तब्दीली की है, टेम्पर्ड किया है, ओवर रेटिंग किया है, तो आपको नायल करार दिया जाएगा। इनकम्प्लीट मेडिकल सर्टिफिकेट सच है द विदाउट मेंशनिंग हाइट, विजन, चेस्ट एक्सपेंशन, पिक्चर, सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ एमएस, तो आपका काबिल कबूल नहीं होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड फ्राम गवर्नमेंट तहसील हेडक्वार्टर प्राइवेट हॉस्पिटल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो लेकिन तहसील का हो तो भी एलिजिबल। अब यहाँ पे देखें जनाब, उन्होंने ये जो लाहौर लिखा है ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल लाहौर, हॉस्पिटल लाहौर एंड इंटर। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ये सर्टिफिकेट अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवाते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हो तो भी आप एलिजिबल हैं। वो कहते हैं जी नो एज रिलैक्सेशन इन जनरल एज रिलैक्सेशन एजुकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड, पंजाब सिविल सर्वेंट रिक्रूटमेंट रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट आर नॉट फॉर दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट बी रिकमेंडेड will be recommended for appointment. They will have to appear such medical examination and meet such as the condition, ठीक हो गया, prescribed by the government। अब यहाँ पे देखें जनाब, जो गवर्नमेंट मुलाजिम होगा उसको भी कोई रियायत नहीं होगी, मतलब वो भी उनके इसके ऊपर आएगा। अच्छा जी,
चेंज इन द प्रायोरिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, फिक्सेशन ऑफ रिटन टेस्ट शैल नॉट बी। जब आपने दे दिया है जनाब वाला वो सेंटर, तो आपका चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद जनाब असिस्टेंट, ये सारी प्रिजन डिपार्टमेंट में आ रही हैं। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आईटी या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये कंप्यूटर की सीट है जनाब एक। अच्छा, नेक्स्ट है लॉ ऑफिसर, ये लॉ के रिलेटेड है। साइकोलॉजिस्ट की 6 पोस्टें हैं, तो आपको पता है कि साइकोलॉजी, एमएससी साइकोलॉजी मांगी जाएगी जनाब। ठीक है जनाब। अच्छा जी, इसके बाद जनाब नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट के बाद जनाब नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आईटी सॉफ्टवेयर, 2 पोस्टें जनाब। ओके, अब जिसके ऊपर तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल। अब इसके अंदर जनाब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के अंदर पहले जो सीटें आती थी 2016 में लास्ट टाइम आई थी, उसमें जो है मतलब मेंशन होती थी फलां फलां डिग्री। लेकिन इसके अंदर एक तो एज भी ज़्यादा कर दी है उन्होंने, और दूसरे नंबर पे उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया है, और वो जो एजुकेशन है वो भी फिक्स नहीं की। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है कि अगर आपने एफएससी के बाद बीएस 4 ईयर प्रोग्राम किया हुआ है, आपने बीएस इस्लामियात किया हुआ है, आपने बीएस फिजिक्स किया हुआ है, आपने बीबीए ऑनर किया हुआ है, आपने बीकॉम ऑनर किया, यानी 16 साल तालीम के इक्वल आपकी डिग्री है, तो आप एलिजिबल है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है कि 1 सेंटीमीटर हाइट एंड चेस्ट जनाब 185 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन एंड 90 सेंटीमीटर एक्सपेंशन एंड 6x6 आई हाइट। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। ये जो असिस्टेंट सुपर जेल की सीटें हैं सिर्फ मेल अप्लाई करते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। 30 साल तक एज लिमिट है, 21 साल से शुरू होगी। एक 1 पेपर जनरल नॉलेज जो हम तैयारी करवाते हैं वो ही आएगा। तो ये जनाब तमाम वो लोग जो इसकी तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह ताला हम आप उनको जो है इस बात की पूरी गारंटी देंगे कि वो जनाब पास हो जाएंगे, और इसका इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद सेशन स्टार्ट करेंगे। इसका पेपर जो है जुलाई के मिड या जुलाई के लास्ट में हो जाएगा, तो लिहाजा तमाम लोग जो है इसको सीरियस लेंगे। और ये बहुत अच्छी जॉब है जनाब। आपको एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए जो है एक रेजिडेंस भी मिलती है, सब कुछ बड़ी अच्छी पोस्ट है जनाब। और ये एक समझ लें कि आप इस पोस्ट पे पर रहते हुए फिर आप बहुत कुछ आगे मिनिस्टर कोटा पे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पहले दिन से रेगुलर जॉब है। बाकी जनाब आपने जो सर्टिफिकेट बनवाना है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से बनवाने हैं, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जितने भी हैं आपके अपने, फॉर एग्जाम्पल आप बिहाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बनवा लें। आपका ताल्लुक़ जनाब मुल्तान से है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुल्तान से बनवा लें। आपका ताल्लुक़ जनाब जो रावलपिंडी से है तो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यानी लाहौर आने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये बनवाएंगे। और उस आपने ये एडवर्टाइजमेंट साथ लेके जानी है, ताकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट इसको पढ़ के आपको प्रॉपर मेजरमेंट करके आपको इशू करें। ठीक है। नेक्स्ट, बाकी इंपॉर्टेंट नोट है, कैंडिडेट हु क्वालिफाई टेस्ट विल बी रिकमेंड फॉर द अपॉइंटमेंट, दे विल हैव टू अपीयर इन सच मेडिकल एग्जामिनेशन एंड मीट सच कंडीशन। अगर आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया है, उसमें आपकी हाइट चेस्ट आपको पूरी है, लेकिन जब आप रिकमेंड हो जाएंगे उसके बाद फिर आपकी मेजरमेंट होगी, लिहाजा आपने जो ओरिजिनल हो वही रखे ताकि आपको प्रॉब्लम हो। इसके बाद जनाब लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है, एक पोस्ट है जनाब, और तलीम हुई जनाब चाहिए जो ऊपर मैंने बताई थी। इसके अलावा जो है नेटवर्क 10 सीटें नेटवर्क सिस्टम इंजीनियरिंग की, और इसमें कंप्यूटर डिग्री चाहिए जनाब। 35 साल एज लिमिट है मेल के लिए, 38 है फीमेल के लिए। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हम इसके ऊपर चलते हैं। अच्छा जी जनाब, मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ये देख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की भी बता चुका हूँ। सॉरी, ये वाली मैंने आपको बताई। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फीमेल 3 सीटें हैं, और कंट्रैक्ट बेस पे हैं जनाब। BCS या BSc चाहिए, यानी 14 साल डिग्री चाहिए। फीमेल की 36 ईयर एज लिमिट है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जनाब लास्ट पेज पढ़ते हैं हम लोग। लास्ट पेज में देखिए जनाब हमारे सामने मौजूद है ये वाला पेज, पेज नंबर 2। इसमें जनाब स्टेनोग्राफर की 9 सीटें हैं, और ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर के दफ्तर के अंदर की जॉब चाहिए। तो ये जनाब बड़ी इम्पोर्टेंट वो इम्पोर्टेंट आज की ऐड है। आज की इस ऐड के अंदर अगर आपकी एज जो है, अगर आपकी एज जो है वो जनाब क्या कहते हैं जनाब, अगर आपकी एज जो है वो है आपकी 30 साल तक, ठीक है, और यकीनन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी एज जो है 30 साल तक है, और वो लोग इस पेपर एलिजिबल अपने आप को समझते हैं। अगर आपकी एज 30 साल तक है
اور آپ کی کوالیفیکیشن آپ کی ہائٹ پوری ہے تو آپ آج سے پڑھنا سٹارٹ کریں. تو یہ جناب بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی 90 سیٹیں آئی ہیں اور یہ آپ لوگوں کے لیے جو طریقہ کار اپلائی کرنے کا وہ سارا کچھ بتا دیا ہے. عید کے فوراً بعد ہماری اکیڈمی کا اس کا سیمینار ہوگا اور انشاءاللہ جو بھی بندہ جوائن کرے گا ہم اس کو پراپر جو ہے بتائیں گے کہ آپ کا ٹیسٹ کس طرح پاس ہوتا ہے, ان کا نام کرو اس کے اندر لسٹ میں ہوگا. اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی, لیڈی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی, ان سب کی تیاری جس میں 1 پیپر ہے جی دیا ہوا ہے, ان سب کا جناب والا ہمارا سیمینار اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے موجود ہے. تھینک یو ویری مچ جناب, بہت شکریہ. ویڈیو لائک کر لیں. اب دیکھیں جناب میں نے آپ کو ایک اندازہ بتایا, اندازہ میرا کیا تھا کہ بھائی آگے عید آ رہی ہے اور کوئی سیٹ جنرل موجود نہیں ہے اور سیٹیں آنی ہیں تو انہوں نے شاید آج دے دینی آگے کیونکہ عید ہے, تو دیکھ لیں انہوں نے آج دے دی ہے. یہ ایک میرے تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے, سچویشن کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جناب نیکسٹ پی پی ایس سی کا اگر پلانر آج اپڈیٹ ہوتا ہے تو پھر پی پی ایس سی کا آج بھی اپڈیٹ ہو سکتا ہے, لیکن عید کے بعد زیادہ چانس ہے اپڈیٹ ہونے کا. اور ضلع دار اے ڈی پیسی یہ پیپر 29 جون کو تقریباً 99% کنفرم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جناب لنک موجود ہے نیچے ڈسکرپشن میں, آپ اس کو جو ہے وہ اس سے ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک دیا ہوا ہے, اس کو فالو کر لیں. ہر خبر سب سے پہلے اس کے اندر ہم آپ کو پوسٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ جناب تمام وہ لوگ جو ایڈیٹر کی تیاری کر رہے ہیں جن کا پیپر 22 مطلب ہے اس کو کیا گیا ہے جناب 22 جون کو جناب متوقع ہے, یعنی کہ بتا دیے گئی ہے ڈیٹ بتا, اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں پوری ہدایت دی ہوئی ہے, آپ جوائن کر سکتے ہیں. جو بندہ جوائن کرے گا ایڈیٹر کا ٹیسٹ اگر پاس نہ ہو تو آپ کو فیس واپس کر دی جائے گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ اکاؤنٹنگ فائنانس کا ہے اور رات ہمارا پہلا لیکچر بھی ہوا تھا. تو آپ جناب اس کو جوائن کر کے پہلا لیکچر بھی لے سکتے ہیں, گروپ میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, اللہ حافظ.